Chapter 1, Introduction to Strategic Management. Section 2, Importance of Strategic Management or Benefit of Strategic Management or The Role of Strategic Management. अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या होगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप जरूर ये शुरुआत कीजिएगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो आपको सरवाइव करने का मौका देता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थियरी को क्वाइन किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि देयर इज ऑलवेज अ कांसेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और चार्ल्स डार्विन ने एग्जांपल दिया था कि डायनासोरस, देख रहे हैं, डायनासोरस इतना स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, आपने कई लोगों ने तेज मूवी बना के मिलियंस डॉलर कमाए होंगे। जो डायनासोरस है ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था, लेकिन आज एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? खत्म हो गया, ऑब्लिवियन में चला गया। आज कुछ भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? चूंकि डायनासोरस के पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं था ताकि डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सके। बदलते हुए परिवेश के साथ तो बदला नहीं, खत्म हो गया। ठीक उसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले की थी वो सारी खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। मोटोरोला खत्म हो गई। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वन टाइम द बिगेस्ट कंपनी, खत्म हो गई। इंडियन एयरलाइंस आयरॉनिकली बाहर नहीं है, अभी भी बाहर नहीं है। क्यों? ये इंडियन एयरलाइंस, मोटोरोला, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी जायंट क्यों खत्म हो रही है? क्यों? क्योंकि उसके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है। तो ये जब इंपॉर्टेंस की बात आती है तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड चार्ल्स डार्विन एंड डायनासोरस का नाम जरूर आना चाहिए। इसके बिना अगर लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है। तो आपको ये शुरुआत ऐसे करनी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।